हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एचआर फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। जी हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो टॉपिक है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एरिया में जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो न्यू एज के ग्रुप के लोग हों और चाहे वो अपने प्रोफेशन में किसी से जुड़े हों या फिर सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, सारे लोग यहाँ पर जो आम लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक जो कॉमन पीपल है उनके बारे में, है ना, जो मिडिल क्लास है उनके बारे में। हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो 1% के रेशियो में आते हैं। जाहिर सी बात है वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफर नहीं कर रहे होंगे। मैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफर करने वाले लोग हैं, ये हर एज ग्रुप के हैं। चाहे आप बात कर लीजिए न्यू एज ग्रुप की, तो न्यू एज ग्रुप में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो इनकम है, जो अपनी एक्सपेंडिचर है, उसको सही तरीके से प्लान नहीं कर पाते हैं। सपोज दैट क्या होता है कि जो न्यू एज का पर्सन है उसकी जॉब शुरू होती है तो धीरे धीरे उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। और एक्सपेंडिचर तो बढ़ जाते हैं बट इनकम यहाँ पर इंक्रीज नहीं करती। जब इनकम इंक्रीज करते हैं तो हम और ज्यादा यहाँ पर डेट ट्रैप में फंसना शुरू कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड बोरोइंग, फिर उसके बाद ईएमआई, होम लोन, कार लोन, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर चलती रहती। तो जिसके कारण हमारी इनकम जो होती है उसके एवरेज में हमारा 80% 70% हमारा ईएमआई चला जाता है। तो हम सेविंग नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और यही चलकर हमारे आगे की जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो हमारे अचीव नहीं होते हैं और हम हमेशा डेट ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। 10-20 साल का हम लोन ले लेते हैं और उसी को हम भरते 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 अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो ना हमारी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाती है, ना ही हमारे गोल्स अचीव हो पाते हैं, और ना ही हमारी जो अनदर प्लानिंग है जैसे रिटायरमेंट है, हमारी मैरिज है, सो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर अच्छी तरीके से प्लान नहीं हो पाता। तो इसी चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बताया। आगे हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी पहली चीज हम समझते हैं होती क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है कि एबिलिटी होती है जिसमें लोग यहाँ पर फाइनेंशियल स्किल को समझते हैं, उसको इफेक्टिवली अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग आपके एरिया में होंगे जो फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के बाद उसको अप्लाई भी करना है। और साथ साथ में वो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है, जैसे उनका कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर प्लान करना है। अब यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है लोगों के जीवन में क्यों आती है, क्योंकि वह सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पीछे एक लिटरेसी, एक एजुकेशन की कमी होती है। तो जैसा कि हमारे एरिया में आप देखेंगे कि किसी भी पर्सन को शुरुआत से ही, बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है लर्निंग को सीखने की। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे सपोज दैट कोई भी पर्सन है, वो अपनी इनकम 25,000 है उसकी, तो 25,000 में उसका कितना परसेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना परसेंट उसकी इन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, क्या वो कितना परसेंट कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर उसको डिटेल से यानी अवेयर होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए। तो ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है सीखने के लिए, हर किसी को सीखना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी से ही हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, यानी हम सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं बिना डेट ट्रैप में फंसे हुए। अब जैसा कि बात करें अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो हमें ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली क्या होती है। होती क्या है कि अपने फाइनेंस को, अपने इनकम को, एक्सपेंडिचर को सही तरीके से प्लान करना। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा पुअर आंकड़े हैं। एजुकेशन के बारे में अगर हम समझें तो एजुकेशन में 74%, नहीं नॉर्मल जो साक्षरता दर है वो 74% से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आप देखेंगे तो 27% ही एडल्ट हैं जिन्हें सही तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज है, और उनमें से 24% यहाँ पर वुमेन जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ है। हालांकि ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, और रिजर्व बैंक से भी आई और जितने भी आईआरडीए हैं, ये सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय साक्षरता मिले
और वो अपनी जितनी भी गोल्स हैं, जितने भी यहाँ पर गोल्स हैं, वेल्थ प्लानिंग है, चाहे रिटायरमेंट है, हर चीज को वो अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। इसके लिए यहाँ पर उन्हें एजुकेशन किया जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एजुकेट किया जाता है। तो लोगों को सिखाया जाता है कि आप लोन ना लें, लोन की जगह पर आपके सामने दूसरे ऑप्शन हैं, उनको आप कर सकते हैं। किस तरीके से आप छोटी छोटी इनकम को बचाकर एक बहुत बड़े प्लान को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी में बात होती है। लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसे कोई भी यहाँ पर पर्सन नहीं है जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी का सही तरीके से, मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी का सही तरीके से नॉलेज हो। मतलब सिर्फ 27% ही लोग अपनी सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी अगर हम सीखें तो क्या होगा। जैसे देखिए, हमारे समाज में क्या हुआ है, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर इतनी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलैरिटी नहीं है और उसको उतना ज्यादा यहाँ पर अचीवमेंट भी नहीं मिला है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी हैं तो आपको बहुत ही इंकरेज नहीं मिलेगा। सोसाइटी में जिस चीज को इंकरेज मिलता है उसी चीज पर लोग यहाँ पर ज्यादा प्रमोट करते हैं, भागते हैं उसके पीछे। जैसे सपोज दैट है, आप आईएएस बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए। लेकिन डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर सब बनने के बावजूद भी अगर आप अपनी इनकम को यहाँ पर सही तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो सब एजुकेट होने के बावजूद भी आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज करना नहीं सीख पा रहे हैं। तो क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन की बेसिकली प्रोसेस? प्रोसेस ये है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन मिले, हम फाइनेंशियल लिटरेसी के एक अचीवमेंट पे पहुंचे, और जहां से हम पूरी तरीके से फाइनेंशियल वेलबींग हो। वेलबींग का मतलब हमारे पास किसी तरीके का लोन ना हो, हमारे पास सरप्लस अमाउंट हो, हमारे पास इमरजेंसी फंड पड़ा हो, हमारे पास यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। यानी कोई भी तरीके की हमारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं जिससे हमारी इनकम पर और हमारी वेल्थ पर और हमारी फैमिली पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल वेलबींग का मतलब होता है। फाइनेंशियल वेलबींग का मतलब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम फाइनेंशियली एजुकेट हैं तो हमारे लिए काफी अच्छी चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर हम अनदर सोर्सेस के बारे में बात करें कि जैसे अगर हमारे सोसाइटी से कुछ सपोर्ट मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमें अच्छे दिए जाते हैं, तो हम जाहिर सी बात है अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल वेलबींग के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर हमें समझना होगा। तो आज के सेशन को हम छोटा सा सेशन है जहां पर हमने एक इंपॉर्टेंस सीखी फाइनेंशियल लिटरेसी की। आज के सेशन को हम एक कोट से यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, किस तरीके से अगले सेशन में। तो आज की कोट है, जैसे आई हियर, हमने कुछ सुना तो हम भूल जाते हैं। आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेम्बर। हमने देखा, किसी को देखा हमारे पास में पड़ोस में अगर कोई भी पर्सन है वो अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, या हमने उसको करते हुए देखा, तब हम वहां पर चीजों को समझ पाते हैं। एंड आई डू अंडरस्टैंड, मतलब अगर हम देखेंगे इन चीजों को तब हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और तभी हम यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। तो इस जर्नी में हम आपका यहाँ पर साथ देंगे और हम आपकी बेहतर तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करेंगे, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। अपने सारे प्लान्स यहाँ पर, जो जितने भी प्लान आपने बनाए हैं, उनको बिना डेट ट्रैप यानी बिना लोन में फंसे हुए अपने गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, किस तरीके से फाइनेंशियल अपनी लिटरेसी को इम्प्रूव करना है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर बात कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।